अंकुर अभ्यास पुस्तिका कक्षा तीसरी विषय पर्यावरण, इसके बारे में पढ़ेंगे और इसका अध्ययन करेंगे बच्चों। इसमें आगे देखते हैं आगे क्या दिया है। इसमें दिया है सप्ताह 14 दिवस 1 पाठ 11 यहाँ से वहाँ, इसके बारे में अपन को बच्चों पढ़ना है। इसमें अभ्यास क्रमांक 1 है। अभ्यास क्रमांक 1 में निम्नलिखित में से किस वाहन के द्वारा आपने यात्रा की है उस पर गोला लगाइए, उनके नाम लिखिए। तो आपने जिस वाहन से यात्रा की है उस पर आपको गोला लगाना है। जैसे इसमें ट्रैक्टर है तो ट्रैक्टर से की है, तो ट्रैक्टर में टेम्पो से, बस से, कार है, मोटरसाइकिल से यात्रा की, बैलगाड़ी से की। तो इसी प्रकार आपको इनको गोला लगाना है जिस वाहन से आपने यात्रा की है और उसको यहाँ पर लिखना है। जैसे ट्रैक्टर है, टेम्पो, कार, मोटरसाइकिल, बैलगाड़ी, बस इसी प्रकार आप इसको लिखेंगे बच्चों। इसके आगे अगला दिया है अभ्यास क्रमांक 2। अभ्यास क्रमांक 2 में आपने यात्रा के कौन कौन से साधन अपने आसपास देखे उनके नाम लिखिए। यात्रा के जो जो साधन आपने अपने आसपास देखे उनके नाम लिखना है इसमें। जैसे मैंने लिखा है कार है, बस, मोटरसाइकिल है, ऑटो है। आपने जो कुछ देखा है आपके आसपास उनके आपको यहाँ पर लिखना है। इसी के आगे अभ्यास क्रमांक 3 दिया है अपनी पसंद के यातायात के साधन का चित्र बनाकर उनका नाम एवं रंग भरिए। तो यहाँ पर आपको अपनी चित्र बनाना, अपनी पसंद का यातायात का साधन जैसे कार है, ऑटो है, इसके यहाँ पर आपको चित्र बनाना है और उसमें कलर करना है बच्चों। इसके आगे अगला दिया है अभ्यास क्रमांक 4। अभ्यास क्रमांक 4 में ऐसा कोई यातायात का साधन है जिसकी आवाज़ बहुत दूर से सुनाई देती है। ऐसा कौन सा है? जैसे रेल है, हवाई जहाज है, तो इसकी बहुत दूर से आवाज़ दिखाई देती है। अभ्यास क्रमांक 5 पहाड़ों पर चढ़ने के लिए किन किन जानवरों का उपयोग किया जाता है। पहाड़ों पर कौन सा? घोड़ा है, खच्चर है, इससे अपन पहाड़ों पर चढ़ते हैं। इसके आगे अब दिवस 2 में दिया है अभ्यास क्रमांक 1। अभ्यास क्रमांक 1 में रास्ते पार करते हुए हम क्रमशः जो करते हैं वह नीचे चित्र में बना है। आप चित्र को समझकर लिखना है आपको। तो जब लाल सिग्नल होता है, रेड सिग्नल होता है, तो क्या होता है? सिग्नल है। ये क्या देख रहा है तो यहाँ पर देख कर लिखना है। ये क्या कर रहा है? चल रहा है, तो पैदल चल रहा है, तो यहाँ पर पैदल चल रहा है लिखना है आपको। इसी प्रकार आप इसको करेंगे। इसके आगे अभ्यास क्रमांक 2। अभ्यास क्रमांक 2 में दिया है आपको कविता को पढ़कर नीचे लिखे संकेतों के अर्थ लिखिए एवं दिए गए चित्र में रंग करना है। जैसे लाल बत्ती कहती है थम, तो यहाँ पर आपको लाल कलर करना है। चलते चलते रुकते हम, पीली बत्ती कहती होशियार, तो यहाँ पर आपको पीला कलर करना है। चलते होते हैं तैयार, हरी बत्ती बताए चलो जाओ आगे बढ़ते जाओ, तो यहाँ पर आपको हरी बत्ती करना है, यहाँ पर आपको कलर करना है। और इसमें संकेत लिखे हैं कि लाल बत्ती का क्या होता है? अर्थ रुकना होता है। पीली बत्ती का इंजन चालू करना होता है। हरी बत्ती का जाना होता है, माने आप चलते हैं। इसी प्रकार आप इसको लिखेंगे बच्चों। इसके आगे अभ्यास क्रमांक 3 में दिया है आपको कि सड़क सुरक्षा चिन्हों का मिलान कीजिए। जैसे ये कौन सा चिन्ह है? जैसे बायां मोड़ है, तो आपने इसको बायां मोड़ से बना दिया। ये क्या है? हॉर्न ना बजाएं, तो यहाँ पर हॉर्न ना बजाएं। ये क्या है? एक ही साइड पर ऊपर से वाहन चलाएं, तो आपने इसको मिला दिया। ये स्टॉप है, रुक जाना, तो यहाँ पर रुक जाएंगे, तो इसको रुके से मिलाएंगे। इसी प्रकार आप इसको मिलाना है बच्चों। इसके आगे अभ्यास क्रमांक 4 दिया है। अभ्यास क्रमांक 4 में लिखा है सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान से भरिए। तो सही शब्द आपको रखना है। ट्रैफिक सिग्नल पर लाल बत्ती को देखकर क्या होते हैं? पर रुकते हैं, तो यहाँ पर रुकना आपको भर देना है। ट्रैफिक सिग्नल में पर पीली बत्ती देखकर प्रतीक्षा करना चाहिए, तो यहाँ पर पीला आ जाएगा। ट्रैफिक सिग्नल पर हरी बत्ती देखकर चलना चाहिए, तो यहाँ पर चलना आ जाएगा, तो यहाँ पर चलना भरना है। इसी प्रकार आप इनको खाली स्थानों को भरेंगे बच्चों। इसके आगे अगला दिया है अभ्यास क्रमांक 5 में किन्हीं 2 सुरक्षा चिन्हों के चित्र बनाकर उनके नाम लिखिए। तो सुरक्षा चिन्हों के चित्र जैसे ये चिन्ह काय का होता है अस्पताल का, तो यहाँ पर आपने अस्पताल बना दिया। ये चिन्ह काय का है? सिग्नल है, तो यहाँ पर सिग्नल बना दिया। इसी प्रकार आपको इन चित्रों को बना के इनके नाम लिखना है बच्चों। इसी के आगे अगला दिया है दिवस 3। दिवस 3 में है अभ्यास क्रमांक 1 बिना पहिए से चलने वाले वाहनों के नाम लिखिए और किसी एक चित्र बनाकर उसमें रंग भरिए। जैसे हवाई जहाज है, हेलीकॉप्टर है, नाव है। नाव बिना पहिए की चलती है, तो आपने यहाँ पर नाव का चित्र बना दिया और नाव लिख दिया, इसमें कलर करेंगे आप। इसी प्रकार आप इसको बनाएंगे बच्चों। इसके आगे अभ्यास क्रमांक 2 है। अभ्यास क्रमांक 2 में दिया है आपको पिंटू को दोस्तों के साथ बस में बैठकर यात्रा करने में बहुत मज़ा आता है। अपने भी बहुत सारे वाहन देखे होंगे और उसे बैठे भी होंगे, अतः वाहनों के बारे में निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपने सबसे अच्छा ज़्यादा पहिए किस वाहन में देखे हैं? तो किस में होते हैं? रेल में या ट्रक में होते हैं।
हैं सबसे ज़्यादा लोग एक साथ बैठकर किस वाहन में यात्रा करते हैं, तो रेल में करते हैं और बस में करते हैं। इसी प्रकार आप इसको लिखेंगे। इसी के आगे अगला दिया है अभ्यास क्रमांक 3। अभ्यास क्रमांक 3 में लिखा है कि किस वाहन में इंजन लगा होता है उसका नाम लिखिए, तो रेलगाड़ी में, बस में, कार में, मोटरसाइकिल में, तो आपको लिखना है जिसमें इंजन लगा होता है। इसके आगे अभ्यास क्रमांक 4 दिया है। अभ्यास क्रमांक 4 में क्या आपने ऐसे वाहन देखे हैं जो धुआं नहीं छोड़ते, उनके नाम लिखिए। तो क्या है, जैसे साइकिल है, रिक्शा है, इलेक्ट्रिक वाहन होते हैं जो धुआं नहीं छोड़ते हैं, उनके आपको यहाँ पर नाम लिखना है बच्चों। इसके आगे लिखा है अभ्यास क्रमांक 5। अभ्यास क्रमांक 5 में लिखा है दिए गए वाहनों में उनकी पहियों की संख्या के आधार पर जोड़ी मिलान कीजिए। जैसे ट्रक में क्या होते, कितने पहिए होते हैं, 6, तो ट्रक से आप 6 पहिए से मिला। साइकिल में 2 पहिए होते तो 2 पहिए से मिला दिया। ऑटो में 3 पहिए होते हैं तो 3 पहिए से मिला दिया। कार में 4 पहिए होते हैं तो 4 पहिए से मिला दिया। इस प्रकार आप उसको मिलाएंगे बच्चों। इसी के आगे अगला लिखा है अभ्यास क्रमांक 6। अभ्यास क्रमांक 6 में लिखा है नीचे दिए गए वाहनों के चित्र के नीचे उनका नाम एवं उनमें उपयोग किए जाने वाले ईंधन का नाम लिखिए। जैसे रेलगाड़ी है, तो इसका वाहन का नाम है रेलगाड़ी। ईंधन क्या होता है, उसमें बिजली से चलती है और डीजल से चलती है। क्या है, बस है, तो यहाँ पर बस आ जाएगा। कैसे चलती है, डीजल से। ऑटो कैसे चलता है, पेट्रोल से चलता है और डीजल से चलता है। तो इसी प्रकार आप इसको वाहन के नाम और उनके ईंधन के नाम लिखना है। इसके आगे अगला दिया है दिवस 4। दिवस 4 में लिखा है अभ्यास क्रमांक 1 दिए गए चित्र को पूर्ण करके रंग भरिए एवं वाहन का नाम लिखिए। तो इसमें आपको चित्र को आपको रंग भरना है और उसके वाहन का नाम लिखना है। जैसे इसमें आप इसको पहले मिलाएंगे, मिलाने के बाद इसमें क्या करेंगे, रंग भरेंगे। रंग भरने के बाद इसका नाम लिखना है। तो नाम क्या है, एम्बुलेंस है। तो यहाँ पर आपको एम्बुलेंस लिखना है बच्चों। इसी प्रकार आप इसको करेंगे। इसके आगे अगला लिखा है अभ्यास क्रमांक 2। अभ्यास क्रमांक 2 में लिखा आपातकालीन स्थिति में काम आने वाले वाहनों के नाम लिखिए। आपातकालीन जैसे आग लगने पर क्या होता है, फायर ब्रिगेड का बुलाते हैं अपन। मरीज को अस्पताल ले जाने के लिए क्या होती है, एम्बुलेंस। चोरी या दुर्घटना होने पर क्या होती है, पुलिस आती है। तो इसी प्रकार आप इसको लिखेंगे बच्चों। इसके आगे अभ्यास क्रमांक 3 दिया है। अभ्यास क्रमांक 3 में लिखा है चित्र देखकर सबसे तेज चलने वाले वाहन में से सबसे धीमी चलने वाले वाहन के नाम क्रम से लिखिए। जैसे इसमें क्या है, स्कूटर है, एक ट्रेन है, एक साइकिल है, एक हेलीकॉप्टर है और एक क्या है, जहाज है। तो आपको इसमें क्या लिखना है कि तेज चलने वाले वाहन से सबसे धीमे चलने वाले वाहन को नाम क्रम से लिखना है। जो सबसे तेज चलता है उसको पहले, तो सबसे तेज क्या चलता है, हेलीकॉप्टर, फिर रेलगाड़ी, फिर स्कूटर, फिर जहाज और फिर साइकिल। तो इस प्रकार आप इसको लिखेंगे बच्चों। इसके आगे अभ्यास क्रमांक 4 दिया है। अभ्यास क्रमांक 4 में लिखा है गाड़ियों से निकलने वाले धुएं से वायु प्रदूषण होता है। बताइए आप बड़े होकर अपने लिए किस तरह की गाड़ी खरीदेंगे और क्यों। तो मैं इलेक्ट्रिकल वाहन खरीदूंगा जिससे प्रदूषण ना हो। आपको क्या, अपन इलेक्ट्रिकल वाहन से धुआं नहीं हो, प्रदूषण नहीं होता है। इसी प्रकार आप इसको लिखेंगे। इसके आगे लिखा है अभ्यास क्रमांक दिवस 5। दिवस 5 में है लिखो अभ्यास क्रमांक 1 दिया है। इसमें लिखा है अभ्यास क्रमांक 1 में कविता दी, इसको पढ़ना है कि रेलगाड़ी छुक छुक चलती रेलगाड़ी, इंजन खींचे चलती गाड़ी, डीजल बिजली से चलती गाड़ी। तो इस कविता को आपको पूर्ण करना है। यहाँ पर यहाँ क्या आएगा, रेलगाड़ी, तो यहाँ रेलगाड़ी आएगा। छुक छुक चलती रेलगाड़ी। यहाँ खींचे चलता तो क्या, इंजन, तो इंजन खींचे चलता गाड़ी। डीजल बिजली, वो डीजल और बिजली से चलती है गाड़ी, तो यहाँ पर चलती आ जाएगा। इसी प्रकार आप इसको भरेंगे बच्चों। इसके आगे अभ्यास क्रमांक 2 दिया है रेलगाड़ी कौन खींचता है। तो रेलगाड़ी कौन खींचता है, इंजन खींचता है रेलगाड़ी। अभ्यास क्रमांक 3 में रेलगाड़ी किन किन ईंधनों से चलती है, तो वो डीजल से और बिजली से चलती है रेलगाड़ी। इसी प्रकार आप इसको करेंगे। इसके आगे अभ्यास क्रमांक 4 दिया है। अभ्यास क्रमांक 4 में है अपने घर के बड़ों से पता कीजिए कि जब वह छोटे थे तो एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए किन वाहनों का प्रयोग करते थे। जब वो छोटे थे तो क्या करते थे, वो साइकिल से या बैलगाड़ी से जाते थे, क्योंकि उस समय आवागमन के ज़्यादा साधन नहीं थे बच्चों। इसी प्रकार अगला लिखा है अभ्यास क्रमांक 5। अभ्यास क्रमांक 5 में दिया है कि आपने बस या रेल की यात्रा जरूर किए होगी। दिए गए टिकट में चित्र को देखकर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। टिकट बनी है, इसमें इसको देखकर आपको इन प्रश्नों के उत्तर देना है। जैसे इसमें टिकट में दिया है कि यात्रा कहाँ से कहाँ तक की गई, तो यात्रा कहाँ से कहाँ तक की गई, तो ये लिखा है विद्या विहार से करी रोड तक, तो यहाँ पर आएगा विद्या विहार से करी रोड। यात्रा कब की गई थी, तो यात्रा की गई थी 12/12/2012 को, तो यहाँ पर 12/12/2012 आ जाएगा। टिकट में यात्रा का किराया कितना
है तो टिकट में यात्रा का किराया कितना है, 12 रुपये है, तो यहाँ पर 12 रुपये आ जाएगा। इसी प्रकार आप इसको प्रश्नों को हल करेंगे। इसके आगे लिखा है अभ्यास क्रमांक 6। अभ्यास क्रमांक 6 में लिखा है क्या आपने लोगों को सवारी या बोझा ढोने के लिए इस्तेमाल होते हुए देखा हुआ, कहाँ देखा है? तो आपने कहाँ देखा? बस स्टैंड पर, रेलवे स्टेशन पर या बाजार में देखा होगा। है बोझा बोझा ढोते हैं, जैसे बस स्टैंड पर होता है कुली, रेलवे स्टेशन पर सामान ढोता है, बाजार में ढोता है। तो इसी प्रकार आप इसको लिखेंगे बच्चों। इसके आगे अगला दिया है अभ्यास क्रमांक 7। अभ्यास क्रमांक 7 में लिखा है कि जानवरों व इंसान द्वारा बोझा ढोना कितना उचित है, आपको क्या लगता है, लिखिए। तो आपको लिखना है इसमें कि बोझा ढोने के लिए जानवरों या इंसानों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, हाथ गाड़ी का प्रयोग करना चाहिए। आपको बोझा ढोने के लिए हाथ गाड़ी का प्रयोग करना चाहिए। इसी प्रकार आप इसको लिखेंगे। इसके आगे लिखा है दिवस 6। दिवस 6 में लिखा है अभ्यास क्रमांक 1। अभ्यास क्रमांक 1 में लिखा है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसमें आपको इन रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। पानी पर चलती है, कौन चलती है? नाव। तो यहाँ पर नाव आ जाएगी। हम एक देश से दूसरे देश जाने के लिए किसका उपयोग करते हैं? हवाई जहाज का। तो हवाई जहाज से जाते हैं अपन एक देश से दूसरे देश। डीजल से चलने वाला वाहन क्या होता है? बस है। तो यहाँ पर बस आ जाएगा। इसी प्रकार आप इसको लिखेंगे। इसके आगे अभ्यास क्रमांक 2 दिया है क्या होगा यदि सड़कों पर के चौराहे पर ट्रैफिक सिग्नल नहीं लगे होंगे? तो दुर्घटना होगी, जिससे बहुत हानि होगी। इसी प्रकार आप इसको लिखेंगे। इसके आगे अगला लिखा है सड़क सुरक्षा चिन्हों के नाम लिखिए। तो सड़क सुरक्षा चिन्हों के नाम लिखना है। क्या का चिन्ह है? हार्न ना बजाएं। तो यहाँ पर हार्न ना बजाएं लिख देंगे आप। ये चिन्ह क्या है? दायां मोड़। तो यहाँ पर दायां मोड़ आएगा। क्या है? स्टॉप। स्टॉप माने रुकना। तो यहाँ पर रुकना आ जाएगा। इसी प्रकार आप इसको लिखेंगे बच्चे। इन चित्रों को देखकर उनके चिन्हों के नाम लिखेंगे। इसके आगे अभ्यास क्रमांक 3 दिया है। अभ्यास क्रमांक 3 में लिखा है कि आप जब अपने गांव शहर से दूर रहने वाले किसी रिश्तेदार के घर जाते हैं तो यात्रा करने के लिए यातायात के किन किन साधनों का प्रयोग करते हैं? तो अपन जब अपने रिश्तेदारों के घर जाते हैं तो कैसे? बस से जाते हैं, रेलगाड़ी से, कार से, मोटरसाइकिल से और ऑटो से। तो इसी प्रकार आप इसको लिखेंगे बच्चों। इसके आगे अभ्यास क्रमांक 4 है। अभ्यास क्रमांक 4 में लिखा है मिलान कीजिए। तो आपको मिलान करना है। रेलगाड़ी, तो रेलगाड़ी कहाँ पर चलती है? लोहे की पटरी पर। तो आपको लोहे की पटरी से मिला देना। बस कहाँ चलती है? सड़क पर। तो आपने सड़क से मिला दिया। हवाई जहाज कहाँ चलती है? आकाश में उड़ती है। तो आकाश में उड़ती है, मिला दिया। साइकिल, साइकिल कहाँ चलती है? साइकिल सड़क पर बिना ईंधन के चलती है। जहाज है, तो जहाज कहाँ चलती है? पानी में। तो पानी में चलता है। बैलगाड़ी, बैलगाड़ी कहाँ? बैलों के द्वारा चलाई जाने वाली गाड़ी है। तो आपने इसको इससे मिला दिया। इसी प्रकार आप इसको सही मिलान मिलाएंगे बच्चों। इसके आगे अगला दिया है अभ्यास क्रमांक 5। अभ्यास क्रमांक 5 में लिखा है कि निम्नलिखित वर्ग पहेली से यातायात के साधन छुपे हुए हैं, उन्हें ढूंढकर लिखना है। जैसे रेल है तो यहाँ पर रेल आया, तो आपने यहाँ पर रेल लिख दिया। फिर ये जहाज है तो आपने जहाज में सर्किल लगा दिया और जहाज यहाँ पर लिख दिया। ये बैलगाड़ी है तो यहाँ पर बैलगाड़ी लिख दिया। इसके बाद ये जीप है तो आपने यहाँ पर जीप लिख दिया। ये बस है तो यहाँ पर आपने बस लिख दिया। फिर ये कार है तो यहाँ पर कार लिख दिया। और ये साइकिल है, यहाँ पर साइकिल है तो आपने यहाँ पर साइकिल लिख दिया। इसी प्रकार आपको वर्ग पहेली में से यातायात के साधन जो छिपे हैं उनको आपको ढूंढकर यहाँ पर लिखना है बच्चों। इसी के आगे अगला दिया है अभ्यास क्रमांक 6। अभ्यास क्रमांक 6 में निम्नलिखित पहेलियों के उत्तर लिखिए। इन पहेलियों के आपको उत्तर लिखना है। जैसे लिखा है 4 हैं पाँव जिसके बीच में है बाबू बम्बू तान, लगी है कुर्सियों जिसमें बैठे हैं चादर तान। तो वो क्या होती है? कार होती है, जिसमें 4 पाँव माने 4 चक्का होती है। पानी में वह रहता है मगर तेल पर वह पीता है, लेकर सबको जाता है, सैर दुनिया की कराता है। तो वो होता है जहाज। जहाज पानी में चलता है। काला है चेहरा, लंबा है शरीर, जब चलती है वह तभी हिले शरीर। तो क्या होता है? वो रेलगाड़ी। इसी प्रकार आप इन पहेलियों के उत्तर देंगे बच्चों। इसके आगे अगला प्रश्न दिया है अभ्यास क्रमांक 7 में। अभ्यास क्रमांक 7 में लिखा है क्या मनुष्य का भोजन और पशुओं का चारा भी ईंधन है? हाँ है। इसके अभ्यास क्रमांक 8 में निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में लिखिए। अगर किसी वाहन में आग लग जाए तो आप किस आपातकालीन वाहन को फोन करेंगे? तो हम किसको करेंगे? फायर ब्रिगेड को। सड़क पर कोई वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है तो आप किस आपातकालीन वाहन को फोन करेंगे? तो हम एम्बुलेंस को करेंगे। तो इसी प्रकार आप इसको प्रश्नों को हल करेंगे बच्चों। इसी प्रकार सभी प्रश्नों को हल करना है। वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।